मैंने अपनी आँखों से जो चीज़ें देखी है उसको मैं नहीं झुठला सकती हूँ। और अभी मैं आप लोग को इतना ही बोलूँगी कि थोड़ा टाइम आप लोग वेट कर लीजिए। बाकी मुझे अभी यहाँ दिखाना वो नहीं है, इसीलिए अभी नहीं दिखा पा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक सच फिर से सामने आया है जहां पर मनीषा बहुत ज़्यादा रोती हुई नजर आई हैं। और जो बाथरूम जो उसका सच जो सामने आया है वो क्या सच है या फिर झूठ है, तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्या मनीषा को अम्बाला जाना चाहिए या फिर उसे अपने मायके जाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम वो बहुत ज़्यादा अकेली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर। इसी कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा फैली हुई है और जो उस बाथरूम का जो सच सामने आया है, तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब बात करते हैं कि मनीषा के साथ अभी बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी तो बहुत ही ज़्यादा दिनों से हो रही है, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या उसे अम्बाला जाना चाहिए या फिर अपने मम्मी-पापा, अपने मायके? में मनीषा को सभी ने अकेला छोड़ दिया है और उनको जाने के लिए बोल दिया है कि आप अपने मायके जा सकती हैं। वेल गाइस, यहाँ पर जो मनीषा है बहुत ज़्यादा परेशान है और वो टूट चुकी हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो बाथरूम वाला सच है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा इस पर वीडियोज़ बन रहे हैं और बहुत सारे लोग थंबनेल भी लगा रहे हैं, तो ये 100% सच है। इसके सबूत सभी के पास आ चुके हैं। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पर गलती किसकी है? गलती तो दोनों लोगों की है, लेकिन सबसे ज़्यादा गलती हम यहाँ पर जगत दीदी की मानेंगे। कांड किया है दोनों लोगों ने मिलकर बाथरूम वाला, ये सभी को पता था। सभी यूट्यूबर्स जो कि उनके दोस्त हुआ करते थे, अब उनके शायद दुश्मन बन चुके हैं। उन सब लोगों ने देखा है और इसी वजह से सारे लोग इनसे दूर हो गए हैं, क्योंकि नहीं चाहते हैं। सारे लोग अच्छे फैमिली से थे और इस गंदगी में रहना और इनसे दोस्ती करना, क्योंकि वो नहीं चाहते थे इन सब कीचड़ में उन्हें रहना और ये सब देखना। और इसी वजह से सारे यूट्यूबर्स ने उनके खिलाफ वीडियोस भी बनाई हैं, जैसा कि आपने देखा होगा। वेल गाइस, आपको ये भी बता दें कि इसी वजह से जो नेहा तिवारी हैं, उनकी कैसी हिम्मत होती है कि किसी को वार्निंग देना, इस तरह धमकाना। क्योंकि जब अपने अंदर कमी होती है तो हम किसी को नहीं कुछ बोल सकते। मुझे यही लगता है कि जो मनीषा है, उन्होंने अपने ब्लॉग में लाइव आकर बोला था कि मेरे पास सबूत हैं, वो बात बिल्कुल सच है। तो फाइनली वो बात सामने आ गई है और इसी वजह से जो मनीषा है वो सबूत नहीं दिखा रही हैं, क्योंकि जगत भैया हैं जो हर बार धमकी दे देते हैं कि मैं मर जाऊँगा, जैसा कि आपने लाइव में कई बार देखा होगा। तो और इसी वजह से मनीषा डर जाती है। इसमें तो ये सोच रही हूँ कि मनीषा इस इंसान को कैसे झेल रही है। जो बाथरूम वाला सच है वो बहुत सारे रिएक्शन चैनलों के पास शेयर कर दिया गया है, लेकिन हम लोग इन सब चीज़ों को शो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस सबूतों को हम नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को अलाउ नहीं है। तो गाइस, ये जो मनीषा और सचिन के बीच में जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है बिल्कुल सही है। यहाँ पर सचिन मनीषा को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और बार बार धमकी दे रहे हैं, क्योंकि मनीषा सभी लोगों से बोल चुकी कि मैं सबूत बहुत ही जल्द लाऊंगी और इसी वजह से वो नहीं ला पा रही है। क्योंकि सारे लोग जब पार्टी पर जाते थे, घूमने जाते थे और उसी बीच सचिन और जगत दीदी हैं, उनके बीच ही सब हुआ। उस बाथरूम का सच 100% सच है, क्योंकि ये सारे सबूत आ चुके हैं सभी के पास, लेकिन हम लोग आपको नहीं दिखा सकते। वेल गाइस, अब बात करें कि आखिरकार सारे यूट्यूबर्स को ये सब कुछ मालूम था। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने कुछ कुछ रिकॉर्ड भी किया है, लेकिन कहते हैं ना, जो जगत दीदी हैं, सारे लोग ये बोलते थे कि आप सबूत लाइए, लेकिन आज तक आपने देखा उनके सबूत? कोई एक सबूत लेकर नहीं आए, क्योंकि वो गलत थी। उनके पास कोई भी सबूत नहीं थे। इसी वजह से अभी तक कोई भी सबूत उन्होंने नहीं दिखा। कहीं न कहीं मनीषा भी बहुत ज़्यादा परेशान और इसी वजह से अब वो अपने घर वाले यानी कि ससुराल वालों की बात नहीं मान रही। और जो उनकी सास हैं, अप्सरा मॉम, उन्होंने भी साफ-साफ बोल दिया है कि मनीषा को जहाँ जाना है जा सकती है। वो इसलिए इस तरह बोला गया है, क्योंकि जो बोलने का तरीका है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी तक अप्सरा मॉम कितनी ज़्यादा सपोर्ट में थी कि नहीं, मनीषा हम लोगों के साथ रहेगी, वो यहाँ पर ही रहेगी। लेकिन अब ऐसे कैसे बोल सकती हैं आप? क्योंकि मनीषा ने आपकी बात मानने से इनकार कर दिया है। आपके बेटे का जो सच है वो सामने लाने वाली है और इसी वजह से आप अब मनीषा के बारे में उसका सपोर्ट नहीं कर रही हैं। जगत दीदी की बात करें तो वो अपने द्वारा नहीं बल्कि सचिन के द्वारा सबको धमकियाँ दे दिलवाती थी कि मैं तुम्हारा राज खोल दूँगा, क्योंकि कई यूट्यूबर्स के छोटे-छोटे जो राज होते हैं वो खोले भी गए हैं और इसी वजह से सारे यूट्यूबर्स जो दोस्त थे वो सारे दूर हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं अप्सरा मॉम, सचिन की माँ की भी गलती है, क्योंकि उन्होंने हमेशा बोला है कि मनीषा मेरी बेटी की तरह बहू ज़रूर है, लेकिन बेटी है, तो आप उस तरह उसका सपोर्ट भी कीजिए। क्योंकि आपका बेटा है जो इतनी सारी गलतियाँ करता है, आपने कोई भी उसे पनिश नहीं किया। उसे कोई भी अभी तक सज़ा नहीं मिली और कुछ भी बोलते हैं तो वो सिर्फ़ मरने की बातें बोलने लगता है। तो आप एक माँ होकर उनको समझाइए, क्योंकि वो हर एक ज़िद अपनी पूरी कर रहा है। आज ऐसे कर रहा है, कल को बोलेगा कि नहीं, मैं शादी करने वाला हूँ। बहुत सारी बातें हैं, तो आपको मनीषा का साथ देना चाहिए और सचिन को समझाना चाहिए, क्योंकि उसको इस तरह नहीं करना चाहिए।
तो यही बोलेंगे कि आप अपने बेटे के प्यार में इतना पागल मत होइए कि इतनी बड़ी-बड़ी गलतियाँ करते हुए आप उसे एक शब्द भी नहीं बोली हैं, अभी तक किसी को नहीं दिखाई दिया। सिर्फ़ कैमरे में बोलने से कुछ नहीं होता, हम लोगों को दिखना भी चाहिए। क्या आप सचिन के साथ हैं? ऐसा ही लग रहा है कि आप लोगों की मिली-भगत है। सचिन मनीषा के बारे में कभी सोचा है कितना ज़्यादा परेशान होंगी? कभी सोचा धज्जियाँ तो सिर्फ़ एक ही इंसान उड़ा सकता है। इनके बारे में एक इंसान बहुत कुछ जानता है, वो कोई और नहीं बल्कि उनका दोस्त कौन है? सक्सेना जी, स्वाति सक्सेना और उनके हस्बैंड। सक्सेना जो कि रोस्ट वीडियो बना चुकी हैं कई और अभी और भी सारे उनके वीडियोज़ आने वाले हैं रोस्ट वीडियो। उनको इनकी सारी करतूतों का सच पता है क्योंकि जब भी उनको दोनों को मिलना होता था तो अंकुश सक्सेना है इन सबको मालूम रहता था और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अपनी इन लोगों की वीडियो भी रखे हुए हैं। सारे सबूत अंकुश सक्सेना के पास हैं और इसी वजह से सचिन उनसे नहीं भिड़ रहे हैं। क्या दोस्तों अंकुश सक्सेना इनकी धज्जियाँ उड़ा देंगे अगर लोग चाहें ना, अगर जनता चाहे ना। बहुत ज़्यादा मिलते थे होटलों में और कहीं रेस्टोरेंट में, तो इन लोगों को सब कुछ मालूम रहता था। लेकिन मनीषा अगर उस समय वो कदम उठा लेती ना, तो आज ये सब देखने को नहीं मिलता। ये सब जो ड्रामा जो सोशल मीडिया पर फैल रहा है, जो ये बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन उस टाइम उन्हें नहीं लग रहा था कि भाई-बहन के बीच में कुछ ऐसा हो सकता है। इसी वजह से इतना ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन एक बात ये भी है कि इतना सीधा होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है, जो कि मनीषा के लिए बन गया है। अब बहुत देर हो चुकी है तो मनीषा अभी भी टाइम है, आप अपने लिए एक कदम उठाइए। कोई आपका सपोर्ट करे ना करे लेकिन जनता आपके साथ है। तो जो बाथरूम वाला सच है वो सच में पूरी तरह सच है और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो कि उनके दोस्त हैं उनको भी पता है, उन्होंने भी रिकॉर्ड किया है और हम लोगों के पास भी थोड़े सबूत आए हैं लेकिन हम उन्हें ऐसे नहीं बता सकते, ना ही दिखा सकते हैं। सिर्फ़ आपको बता सकते हैं कि ये सच है या गलत है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि एक सच और सामने आ गया है, ये क्या लगता है अब आपको? अब मनीषा कौन-सा कदम उठाने वाली है? क्या जो मनीषा को धमकाया जा रहा है और इसी वजह से वो सबूत नहीं लेकर आ पा रही हैं और जो मनीषा की ससुराल वाली फैमिली है उनको साथ देना बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ़ अपने बेटे का साथ दे रहे हैं क्योंकि बेटे हमेशा एक ही रट लगा लेता है कि मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लूँगा, सारी बातें। तो इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है सचिन की तरफ से। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।